हेलो डियर। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही शानदार टॉप 20 क्वेश्चन जो मैं डेली सुबह लेकर आता हूं। आज फिर से मैं लेकर हाजिर हो चुका हूं। तो अभी तक जितने मैंने नर्सिंग क्यूज मैंने कराया है वो आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर से ज़रूर उसे जो है आप लोग को देखना चाहिए, ठीक है। ये 20 क्वेश्चन आपके किसी भी, चाहे वो रेलवे सुपरिटेंडेंट की एग्ज़ाम आगे होने वाली है, पैरामेडिकल की, या नर्सिंग स्टाफ, या एएनएम, या जीएनएम, या बीएससी नर्सिंग, या सीएचओ, कोई भी नर्सिंग है, सबका सिलेबस लगभग लगभग इक्वल होता है, ठीक है। तो आपको यह 20 क्वेश्चन प्रतिदिन आपके तैयारी में, आपके प्रैक्टिस में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान निभा सकता है। आप लोग ज़रूर देखें, सभी सब्जेक्ट से आपको टचअप यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। कंटिन्यू अगर आप हमारे साथ हैं तो मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि नॉलेज वाला भी एक वीडियो लाया जाए और सुबह के सुबह यह भी वीडियो आप लोग को क्यूज वाला भी दिया जाए, ठीक है। तो चलिए आज हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चन का यह नर्सिंग क्यूज देखते हैं और आप लोग इस 20 क्वेश्चन को ईमानदारी पूर्वक आप अपने ABCD जो भी आंसर हो आप कमेंट में आंसर कीजिएगा, ठीक है, ताकि ये लगे कि हाँ वास्तव में आप देख रहे हैं और आप जवाब कितना सही दे रहे हैं, कितना आपसे गलत हो रहा है, ठीक है। तो चलिए करते हैं आज हम यहाँ पे शुरू। यहाँ पे कह रहा है कि पेरिस ग्रीन का दूसरा नाम क्या है। पेरिस ग्रीन का, ठीक है, पेरिस ग्रीन का दूसरा नाम क्या है। देखिए पेरिस ग्रीन एक केमिकल है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल जो है आपके फमी साइट में अलग अलग चीज़ों को जो है किया जाता है, ठीक है। क्योंकि केमिकल का काम ही होता है आपके सूक्ष्म जीवों को, कीटाणुओं को मारना, ठीक है ना। तो ऐसे में पेरिस ग्रीन भी एक केमिकल कंपाउंड है जिसका दूसरा नाम क्या है। कॉपर एसीटो अर्सिनाइट, या DDT, या मेलिथियन, या एबेट, क्या नाम है इसका। तो पेरिस ग्रीन का दूसरा नाम कॉपर एसीटो अर्सेनाइट है, ठीक है। कॉपर एसीटो एसेनाइट है, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा है दाल पदार्थों में, दाल के पदार्थों में सबसे अधिक प्रोटीन डैश में पाया जाता है। किस में पाया जाता है। सोयाबीन, चना, ग्रीन में, ब्लैक ग्राम में। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि दाल जैसे खाद्य पदार्थों में, चूँकि जो सोयाबीन होता है उसका बीज होता है, ठीक है। तो बीज जो भी आता है जिससे हम लोग खाते हैं वो दाल के पदार्थों में आता है। तो दाल में आपका सोयाबीन में सबसे ज़्यादा जो है प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तीसरा है ट्रेकोमा बीमारी है। ट्रेकोमा जो बीमारी होता है वह किसका बीमारी है। कान का, ट्रेकिया का, दांत का, आँख का। तो ट्रेकोमा एक प्रकार की बीमारी है और यह बीमारी आपके आँखों का हो सकता है। ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट है, चौथा क्वेश्चन है, फाइलेरिया डैश मच्छर के द्वारा फैलता है। फाइलेरिया किस मच्छर के द्वारा फैलता है। एनाफिलीज, क्यूसेक, एडीज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फाइलेरिया जो है क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फैलता है, इसको याद रखना है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है, संचार में वातावरणीय बाधा उत्पन्न करता है। मतलब कम्युनिकेशन में जो इन्वायरमेंटल बैरियर बनता है, वातावरणीय बाधा उत्पन्न करता है, वह कौन है। नॉइज, डिफनेस, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, लॉस ऑफ अटेंशन, मतलब शोर, ठीक है, बहरापन, एकाग्रता की कमी, ध्यान की कमी। तो कम्युनिकेशन में जो वातावरण से संबंधित जो बाधा उत्पन्न होता है वह नॉइज की वजह से, शोरगुल के वजह से होता है, बाधा उत्पन्न होता है, ठीक है। जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं और पास में डीजे बजा दे, हल्ला कर दे, तो वो शोरगुल नॉइज से आपका दिक्कत होगा, वही चीज़ें हैं। छठा क्वेश्चन है, आहार में अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला कौन सा पदार्थ है। आहार भोजन में सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन सा पदार्थ देता है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, या विटामिन्स। तो भोजन में सबसे ज़्यादा जो फैट पाया जाता है, ऊर्जा पाया जाता है वह फैट के माध्यम से। लेकिन फैट शरीर के लिए हानिकारक भी होता है, इससे मोटापा बढ़ता है, ठीक है ना। सिक परीक्षण पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। मम्प्स का, मिजल्स का, डिप्थीरिया का, इन्फ्लुएंजा का। तो सिक टेस्ट जो है वह बेसिकली डिप्थीरिया के पता लगाने के लिए, कन्फर्मेशन के लिए किया जाता है, ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थ कौन है। मतलब जो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है उसके निर्माण में सबसे आवश्यक पदार्थ कौन होता है। प्रोटीन आयरन कोबाल्ट, प्रोटीन आयरन, कैल्शियम आयरन, प्रोटीन आयरन, कॉपर। तो देखिए कॉपर होगा नहीं, कैल्शियम होगा नहीं, ठीक है, कोबाल्ट होगा नहीं। तो जो उपयुक्त आयरन है वो प्रोटीन और आयरन, ठीक है, अच्छा है। नौवां क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, महिला में अस्थायी परिवार नियोजन की विधि को क्या कहते हैं। एक महिला में परिवार फैमिली प्लानिंग का जो अस्थायी विधि होता है वह कौन होता है। आपको पता है ट्यूबेक्टोमी, आईयूडी, ठीक है, और वैस्कोटोमी, नॉन ऑफ अबव। तो एक महिला में जो अस्थायी विधि है नसबंदी का, परिवार नियोजन का, वह कौन होता है।
ट्यूबेक्टोमी होता है महिला नसबंदी। पुरुष नसबंदी को वैस्कोटोमी कहते हैं, जो पुरुषों में अस्थाई विधि है। ठीक है, बाकी आईयूडी इंट्रायूटेरिन जो डिवाइस होता है यह टेम्पोररी मेथड होता है, या दवाई वगैरह जो जेली वगैरह आता है वो सब टेम्पोररी मेथड होता है। ठीक है, 10 है पीने के पानी में फ्लोराइड की उपस्थिति आपको किससे बचाती है? अंधेपन से, रिकेट से, दंत क्षय से, सभी से। तो पानी में जो फ्लोराइड होता है उसका उपस्थिति जो है आपको दंत क्षय से बचाता है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन ज़्यादा फ्लोराइड उपस्थित भी हानिकारक है दांत के लिए। ठीक है, पानी को शुद्ध करने की अवस्था क्या कहलाती है? तो देखिए क्लोरीनेशन, यह शुद्ध करने की अवस्था नहीं है, यह शुद्ध करने की एक विधि है। क्लोरीनेशन, फ्लूकेशन, रैपिड सेंड भी एक पानी का शुद्ध करने का विधि है। फिल्ट्रेशन भी एक मेथड है, बट अवस्था की बात करेगा तो वो फ्लूकेशन होगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है 12 नंबर का है भोजन को भाप में पकाना। क्या होता है? भोजन को भाप में अगर पकाते हैं तो उसे क्या कहेंगे? सिमरिंग, स्टीइंग, बॉइलिंग और स्टीमिंग। तो आपको पता होना चाहिए भोजन भाप में मतलब स्टीम करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, स्टीम इज द राइट आंसर, स्टीमिंग। ओके, आगे है 13 नंबर क्वेश्चन है कुष्ठ। ठीक है, कुष्ठ दंडाणु यानी लेप्रोसी बैसिलस की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन थे? यानी लेप्रोसी के जो जीवाणु है उसका खोज किसने किया था? आर्मोर हानसन, रोलांड रॉस, रॉबर्ट कोच, इनमें से कोई नहीं। तो जो लेप्रोसी के जीवाणु का जो खोज करने का जो श्रेय जाता है वह आर्मोर हानसन को जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, आगे चलते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है पर्याप्त संतुलित आहार, सफिशिएंट डाइट को निर्धारित करते समय क्या ध्यान रखनी चाहिए? मतलब भोजन में क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, यह ध्यान हम रखते हैं कब? ध्यान रखने चाहिए किसका? रोगी की आयु व लिंग का, भोजन के स्वाद का, मसाले मिर्च का मिलाने का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब हम संतुलित आहार निर्धारित करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि रोगी का एज कितना है और लिंग कैसा है, क्योंकि महिलाओं की जो चीज़ें हैं पुरुषों की तुलना में थोड़ा सा कम होता है। ठीक है ना, वहीं पर बात किया जाए बूढ़े लोगों को ज़्यादा मिर्च मसाला वाला पचता नहीं है। तो एज और लिंग जो है आपका यहाँ पे फैक्ट करता है। आगे है नेक्स्ट 15 नंबर कुष्ठ रोग लेप्रोसी उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? लेप्रोसी कौन उत्पन्न करता है? कुष्ठ रोग किसके द्वारा होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल के द्वारा, माइकोप्लाज्मा के द्वारा, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो लेप्रोसी होता है वह माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे है 16 नंबर क्वेश्चन है भोजन का एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण खनिज है। भोजन का एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण खनिज कौन है? नमक है, पानी है, कैल्शियम है और यहाँ पे आयरन है। आप इसमें कमेंट कीजिए कि भोजन का सबसे महत्वपूर्ण खनिज इनमें कौन है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है अनुचित मल निपटारा मतलब इम्प्रॉपर एक्सट्रैक्टा डिस्पोजल, मतलब उचित तरीके से नहीं, अनुचित तरीके से मल का निपटारा डैश को संबंध रखने वाला रोग है। वायरल हेपेटाइटिस, टाइफाइड एवं पैराटाइफाइड, डायरिया एवं डिसेंट्री, इनमें से सभी। तो अगर आप उचित तरीके से मल का डिस्पोजल नहीं करते हैं, निपटारा नहीं करते हैं, तो उससे आपको इनमें से सभी बीमारी हो सकता है। ठीक है, इसलिए मल मूत्र का उचित तरीके से निपटारा होना चाहिए, अनुचित तरीके से नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी राइट होगा। आगे है 18 नंबर मानव मल ह्यूमर एक्सक्रेटा का प्रभावी निपटान नहीं किया जा सकता है। ठीक है, किससे नहीं किया जा सकता है? बोरवेल शौचालय द्वारा, जलवाहक प्रणाली द्वारा, पिट प्राइबी द्वारा, कंपोस्ट निर्माण द्वारा। तो आप जो है मानव मल का प्रभावी इफ़ेक्टिव तरीके से डिस्पोज आप नहीं कर सकते हैं जलवाहक प्रणाली द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी सब से आप कर सकते हैं लेकिन ऑप्शन बी से आप प्रभावी तरीके से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है BCG का टीका लगाने का उचित समय क्या होता है? तो उचित समय तो होता है एट ए बर्थ टाइम, बट अगर एट ए बर्थ टाइम ना हो तो कम से कम 1 महीने के अंदर में लगा देना चाहिए। तो जन्म से 2 माह तक, 3 महीने की आयु होने पर, जन्म से 1 माह तक सभी। तो राइट आंसर जो उचित समय है जन्म से 1 माह, ऑप्शन सी। ठीक है, 20 नंबर है
टीके वैक्सीन बनाए जाते हैं, वैक्सीन बनाए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं? दुर्बल किए गए रोगाणुओं से, वीकनेड पैथोजन से, मृत रोगाणुओं से, किल्ड पैथोजन से, ए और बी दोनों से। तो मैं बता दूं, जो टीका लगता है तो वह टीका किसी न किसी जो है जीवाणुओं से बनाया जाता है, ठीक है, किसी न किसी रोगाणुओं से बनाया जाता है। तो देख लीजिए, वीकेंड पैथोजन से मतलब कमज़ोर रोगाणु से, और किलेड पैथोजन मतलब मृत रोगाणुओं से। तो ये दोनों से बनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो इस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि मैंने जो 20 क्वेश्चन करा दिया है, आप लोग कितना सही इसमें किए हैं, कितना गलत किए हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसके बाद सुबह 6 बजे वीडियो डलता है, और आपको मैं कोशिश करूंगा कि दोपहर में या शाम में मैं एक नॉलेज वाला जो टॉपिक वाइज छोटा छोटा वीडियो होता है वो वाला भी वीडियो मैं आपको दूं, ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट डाउट क्लियर हो, ठीक है। तो वह वीडियो भी आप इस चैनल पर आकर देखते रहिएगा। बाकी जॉब से रिलेटेड, नर्सिंग से रिलेटेड, पैरामेडिकल से रिलेटेड कोई जॉब आती है तो मैं उसका अपडेट भी आपको यहाँ पर दूँगा, ठीक है। चलिए, मेहनत कीजिए, सक्सेस ज़रूर मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर नहीं किए हैं तो अपने सारे नर्सिंग ग्रुप में ज़रूर एक बार शेयर कीजिए। धन्यवाद।